जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय सिंह एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का गुरुकुल स्टडी सेंटर पे स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं रेवेन्यू नेचर के आइटम से रिसीट्स और पेमेंट हम बनाते कैसे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में हमने बताया था कि रेवेन्यू नेचर क्या है, कैपिटल नेचर क्या है। रेवेन्यू मतलब वो आइटम जो एक साल में बार बार होता हो, रेवेन्यू नेचर कहलाता है। जो 2-4 साल में एक आध बार होता है, कैपिटल नेचर। इस छोटे से एग्जाम्पल में हम रेवेन्यू पे बात कर रहे हैं और आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ रिसिप्ट्स कौन होगा, पेमेंट कौन होगा। पहला आइटम आपको दिख रहा है सैलरी, लेकिन जब भी हम रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे माय डियर, सबसे पहले खोजेंगे कि शुरुआत में कुछ पैसा है या नहीं। तो देखो, हमको चौथा नंबर दिख रहा है कैश इन हैंड। ये अंत का बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी बिजलास तो हो रहा है। अगर कैश है मतलब पहले से ही होगा। तो अगर पहले से आपके पास पैसा मौजूद हो तो बिना कुछ सोचे उसको डायरेक्ट लिख देना है बैलेंस BD। क्या है भाई? कैश इन हैंड, और ये है 5000। कोई दिक्कत नहीं। अब हम ऊपर से आते हैं। सबसे पहला है सैलरी। बात हम मालिक की कर रहे हैं, तो मालिक सैलरी लेगा या देगा? देगा। क्या एक ही बार देगा या हर महीना बार बार देगा? तो सैलरी दिया जाता है, इसीलिए ये पेमेंट हुआ। पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय सैलरीज, ये 10,000। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो जिस आइटम को आप यहाँ रिकॉर्ड कर लो उस पर एक मार्क लगा दो, क्योंकि अभी एग्जाम्पल के लिए हम आपको थोड़ा सा दिए हैं। इसी में अगर 50-60 आइटम मिल जाए तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको हमने रिकॉर्ड किया है कि इसको हमने नहीं किया। अगर गलती से भी एक भी आइटम मिस हो गया, नहीं रिकॉर्ड कर पाए, तो फिर वो सही नहीं होगा, गलत होगा। तो हर आइटम को यहाँ लिखना है, इस पर ध्यान देने की, उस पर एक मार्क लगा देना। अगर सैलरी मतलब दिए, वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। अगर कोई आपके यहाँ काम करता है और उसका पेमेंट आप साल भर, महीना भर के बाद देते हैं, तो ये पैसा को हम सैलरी कहते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी आपके यहाँ काम किया और पैसा आप शाम को देते हैं, हफ्ता में देते हैं, डेली देते हैं, तो इसको हम मजदूरी कहते हैं, और ये भी पैसा जाता है। तो पेमेंट में लिख देते हैं वेजेस। भाई अब मान लो कि कोई लेबर आया, गाड़ी चला तो पंचर हो गया, तो पंचर हम आज बनाएं और पैसा के अगले साल दें? नहीं ना। तो उसको हम मजदूरी देते हैं। थर्ड आइटम है सब्सक्रिप्शन, का मतलब होता है चंदा। अब बताओ, बैंक नहीं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, राजनीतिक पार्टियां, ये लोग चंदा देते हैं किसी को या लोगों से चंदा लेते हैं? लेते हैं ना। और चंदा ही बार बार मांगते हैं। तो चंदा NPOs के लिए इनकम का साधन है। पैसा आ रहा है तो रिसीट्स में लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। ये आपका हुआ 30,000। चलो, वेरी गुड। अब एक है एंट्रेंस फीस, एंट्री फीस। आप देखे होंगे किसी आप पार्क में जाते हैं तो मेन गेट पे ही लिखा रहता है ना एंट्री। कोई भी पार्क में गए तो जो एंट्री के समय जो पैसा देते हैं उसको एंट्री फीस बोलते हैं। तो उस पार्क के लिए ये रोज रोज होने वाला इनकम है या जीवन में एक आध बार? रोज जो बार बार होता है उसको हम रेवेन्यू पेमेंट कहते हैं। तो अगर आ रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जा रहा है रेवेन्यू पेमेंट। एंट्रेंस फीस
एंट्रेंस फीस याद करने का टेंशन नहीं, डायरेक्ट सोचो किसी पार्क में गए तो गेट पे जो टोकन मनी जमा किए, दैट्स कॉल एंट्रेंस फी 9,000। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी, कोई चैरिटी शो करवाए, होता है ना आलिसा, क्या नाम है, आलिसा भट्ट नाइट्स, कोई प्रोग्राम कराए, कोई शो कराए, टिकट बेचे, तो टिकट बेचने से जो पैसा आया उसको बोलेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम टिकट, प्रोसीड्स फ्रॉम शोज। किसी भी चीज़ के पीछे अगर लग जाए प्रोसीड्स फ्रॉम, समझ जाना ये पैसा आ रहा है, तो आता है तो रिसीप्ट्स में, प्रोसीड्स फ्रॉम डॉट 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 कुछ भी लिखा रहे वो पैसा आ रहा होगा। कितना है भाई? 15,000। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस चाहे कोई भी हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, राजनीतिक पार्टियां, कुछ भी हो, रिस्क अगर है तो आप बचने के लिए इंश्योरेंस कराओ। और इंश्योरेंस पर जो पैसा जो आप देते हैं कंपनी को, दैट्स कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये खर्च होता है तो पेमेंट साइड में, और ये बार बार है, ये प्रीमियम हर साल देना है, हर महीना, जैसा भी आप लें। तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, ध्यान देना ये है आपका 8,000। इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद है ऑडिट फीस। ये जो अभी हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग को पैसा ना मिलेगा ना जाएगा, लेकिन जब आप सीए बन जाओगे, किसी का अकाउंट बनाओगे, तो जब आप बनाएंगे और बदले में जो आपको पैसा मिलेगा वो ऑडिट फ़ी हमारे और आपके लिए, लेकिन उस कंपनी के लिए ऑडिट फीस खर्चा है, क्योंकि हर साल अकाउंट मेंटेन करना है। तो जो अकाउंटेंट को जो पेमेंट किया जाता है, दैट्स कॉल ऑडिट फीस, 7,000। नेक्स्ट है जनरल डोनेशन। डोनेशन नाम से ही लग रहा है ये पैसा आ रहा होगा। जनरल डोनेशन, पैसा आया, पैसा जब आया तो इसको आप इधर लिख लो। नेक्स्ट है लॉकर्स रेंट। कहीं कहीं मंदिर में आप जाते होंगे तो जूता चप्पल अनठिकाने जगह में छोड़ें, या एक जगह काउंटर बना रहता है वहाँ रखो, टोकन लो, आराम से पूजा करके आओ। तो वो लॉकर में जहाँ जूता चप्पल रखे भाई, उसी को लॉकर बोलते हैं, और उसके बदले में जो किराया मिलता है इन संस्थाओं को, उसको हम लोग लॉकर्स रेंट कहते हैं। और ये रोज़ रोज़ मिलने वाला आइटम है भाई, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स 3,000। एडवर्टीजमेंट, चाहे कुछ भी करो, आज के दिन एडवर्टीजमेंट करना ही होगा। तो एडवर्टीजमेंट पे जो खर्च होता है वो खर्चा है, इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। जब भी लगे पैसा गया, चाहे कुछ भी करो, पैसा अगर गया तो वो पेमेंट साइड में लिखा जाएगा, और ऐसा कुछ भी करो जब पैसा आ रहा हो तो रिसिप्ट साइड में। और लास्ट है ऑनोरेरियम। कोई अच्छा हमारे वर्कर्स थे, वो रिटायर हो गए या जा रहे हैं, उनको अगर आप कुछ सम्मान के रूप में कुछ देना चाहते हैं तो ये खर्च अगर हुआ, चाहे कुछ भी करो, अगर पैसा आया तो रिसिप्ट्स में लिखो, अगर पैसा गया तो पेमेंट में लिखो। ठीक है। अब भाई देखो, ये पूरा महीना भर या साल भर में कितना पैसा आया, जितना भी रिसिप्ट है सबको ऐड करो, मालूम चल जाएगा कितना पैसा आया। सब जगह 3 0 कॉमन है भाई। 5 9 14, 5 19, 19 6 25, 25 3 28, हाथ में 2, 3 2 5, 6 1 7, आया 78,000। अब देखते हैं खर्च हुआ कितना। 000 इज़ द कॉमन। 8 5 13 7 20 7 27, 3 30, 5 35, 3 1 4, 1 5, 55,000 खर्च हो गया, 75,000 था।
यानी मेरे पास आया टोटल 78,000 और खर्चा हुआ भाई 55,000। कुछ बचा, जो बचा हुआ है लास्ट में इसको बोलते हैं बैलेंस CD। क्या बोलते हैं? बैलेंस CD। 5 3 8 23,000 इसको हम लोग बोलेंगे कि इस पूरा के दरमियान 78,000 आया, 55,000 चला गया, कुछ पैसा बचा हुआ है। जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं बैलेंस CD। और यही जानने के लिए हम रिसीट्स पेमेंट बनाए थे। ये पूरा आइटम रेवेन्यू नेचर का है। ये बैलेंस BD और CD कैपिटल नेचर होता है, बाकी सारा रेवेन्यू नेचर। आप सभी ने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सबों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।